क्या कभी सोचा है कि 200 लाइक्स, आईफोन के कुछ खाली डिब्बे और पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड, क्या ये सब मिलकर 50 लाख का लोन दिला सकते हैं? आज की हमारी कहानी इसी मजेदार सवाल का जवाब देती है और साथ ही फाइनेंस का एक बड़ा राज भी खोलती है। चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस बहुत बड़ी रकम से, 50 लाख रुपए। जी हाँ, सही सुना। एक बैंक में 50 लाख रुपए के लोन की अर्जी आती है और बस यहीं से सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। ये मांग है मयूरी की, जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं। वो सीधे बैंक मैनेजर नयन ज्योति के ऑफिस में पहुंचती हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ, और अपनी मांग रखती हैं। कोई घुमा फिराकर बात नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस मुझे तुरंत 50 लाख का लोन चाहिए। अब किसी भी लोन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? गारंटी, जिसे हम कोलैटरल भी कहते हैं। और बस यहीं पर मयूरी की ऑनलाइन दुनिया की टक्कर बैंक की असली दुनिया से होने वाली है। तो देखते हैं मयूरी गारंटी के तौर पर आखिर क्या पेश करती हैं। मयूरी बड़े गर्व से अपनी पहली गारंटी सामने रखती हैं। उनके एक वीडियो पर मिले पूरे 200 लाइक्स। उनकी नज़र में तो डिजिटल दुनिया की ये उपलब्धि बैंक के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत गारंटी होनी चाहिए थी। लेकिन बैंक मैनेजर नयन ज्योति इस गारंटी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उनका जवाब एकदम सीधा और सटीक था। 200 लाइक्स में तो बैंक वाले चाय का खर्चा भी नहीं देते। मतलब साफ था, उनके लिए इन लाइक्स की असली दुनिया में कीमत 0 थी। पर मयूरी कहाँ हार मानने वाली थी। वो अपना दूसरा तुरुप का इक्का चलती हैं। आईफोन 15 के 3 खाली डिब्बे। शायद उन्हें लगा कि इन डिब्बों से जुड़े स्टेटस की कोई तो कीमत होगी। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी तीसरी गारंटी पेश की, पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड। ये कहानी का वो मोड़ है जब मजाक और बढ़ जाता है और हमें यह एहसास होता है कि मयूरी के लिए संपत्ति की परिभाषा कितनी अलग है। तो फिर सवाल ये है कि बैंक को असल में चाहिए क्या? चलिए मयूरी की पेशकश को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और ये समझते हैं कि एक बैंक के लिए कोलैटरल या गारंटी का असली मतलब होता क्या है, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। तो ये कोलैटरल है क्या? देखिए, ये कोई भी ऐसी कीमती चीज है जिसे अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उसे जब्त करके बेच सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। सोचिए, जैसे कि सोना या कोई घर। ये बैंक के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। जरा ये तुलना देखिए, सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। एक तरफ है मयूरी की पेशकश, लाइक्स, खाली डिब्बे, पासवर्ड, ऐसी चीजें जिन्हें बैंक बाजार में बेच ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है वो जो बैंक मांगता है, प्रॉपर्टी, सोना, फिक्स डिपॉजिट, मतलब ऐसी चीजें जिनकी एक तय बाजार कीमत है और जिन्हें जरूरत पड़ने पर कैश में बदला जा सकता है। तो फर्क कीमत का नहीं, बेचे जा सकने वाली कीमत का है। अच्छा, अब जब नयन ज्योति ने सब कुछ समझा दिया है, मयूरी एक आखिरी कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास एक और मूल्यवान चीज है जो शायद इस बार बैंक मैनेजर को मना ही लेगी। और वो है तीसरी कक्षा की चम्मच दौड़ में जीता हुआ एक गोल्ड मेडल। हाँ, ये मयूरी की भावनात्मक संपत्ति हो सकती है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसकी कीमत 0 है। और ये इस कहानी का सबसे मजेदार मोड़ है। बस ये सुनकर नयन ज्योति के सब्र का बांध टूट गया। उनका अगला सवाल ही सब कुछ कह देता है। मैम, आप लोन मैनेजर ढूंढ रही हैं या कबाड़ी वाला? ये एक सवाल मयूरी की दुनिया और बैंकिंग की हकीकत के बीच की गहरी खाई को साफ साफ दिखा देता है। तो इस अनोखी लोन अर्जी का अंतिम फैसला क्या होता है? जाहिर सी बात है, लोन तो पास नहीं होता, लेकिन बैंक मैनेजर का जो हाल होता है ना, वो देखने लायक है। और कहानी का क्लाइमैक्स? बैंक मैनेजर नयन ज्योति पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी आखिरी बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, मेरे लिए एक मेंटल हॉस्पिटल का रास्ता ढूंढ दीजिए, मुझे वहीं जाना है। इससे मजेदार अंत और क्या हो सकता था? तो इस मजेदार कहानी से सीखने को क्या मिला? 2 बहुत जरूरी बातें। पहली, कि ऑनलाइन दुनिया की वैल्यू जैसे लाइक्स और फॉलोअर्स और असल दुनिया की एसेट वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। बैंक किसी की प्रसिद्धि पर नहीं, उनकी ठोस संपत्ति पर भरोसा करते हैं। और दूसरी सीख है कि बैंक के लिए संपत्ति का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसकी एक ठोस बाजार कीमत हो, जिसे आसानी से बेचा जा सके। बस यही 2 नियम हैं। और अंत में एक बड़ा सवाल। देखिए, आज मयूरी की डिजिटल संपत्ति एक मजाक लग सकती है, लेकिन जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हमारी डिजिटल पहचान ही हमारी सबसे बड़ी गारंटी बन जाए?
क्या लाइक्स और फॉलोअर्स कभी सोने और जमीन की जगह ले पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।